फाइल है जैसे ताहुमा, ये मैंने आपको बताया है कि क्या चीज़ है, ठीक है। ऐसे ही मैंने अगला बटन जैसे लॉगिन बटन, ठीक है, और इसमें मैंने फंक्शन कॉल किया है लॉगिन, जो कि यहाँ है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने ये बटन बनाया, जैसे वैसे ही आप जो है ये बटन बना सकते हैं, वैसे ही आप ये बटन, वैसे ही आपने ये बटन। इन चारों बटनों में मैंने जो है 4 अलग अलग फंक्शन जो है कॉल किए। जैसे इसमें मैंने एग्जिट, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए कि जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो कुछ और फंक्शनैलिटी, अब जैसे मैं इस फंक्शन पर क्लिक करूँ तो मेरी कुछ और फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी चाहिए, और जैसे ही मैं अगर इस पर क्लिक करूँ एग्जिट पर, तो क्या होना चाहिए, कुछ और फंक्शन जैसे हो रही है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी ये विंडो जो होगी बंद हो जाएगी, ये देखिए। तो ये कैसे होगी, जैसे आपने कॉल किया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं बताऊँगा आपको कि इस बटन के अंदर जो मैंने कोड लिखा है लॉगिन के ऊपर, चलो लॉगिन के ऊपर ही पहले मैं आपको फॉरगेट पासवर्ड का बटन बताऊं। तो फॉरगेट पर आप सबसे पहले देख लीजिए, जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आपके ऊपर नई विंडो ओपन होके आती है। ये कैसे आ रही है, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। तो ये मेरा फॉरगेट बटन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने यहाँ पर फॉरगेट बटन का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। तो इसमें मैंने फंक्शन कॉल किया है फॉरगेट। तो जैसे ही ये बटन क्लिक हो रहा है, जो ये बटन क्लिक जब हो रहा है फॉरगेट, तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, और इस फंक्शन में जो कुछ भी लिखा है वो एग्जीक्यूट है। तो इस फंक्शन पे मैंने क्या कोड किया है कि मेरी करंट विंडो, जो मेरी करंट विंडो है वो बंद हो जानी चाहिए। तो इस फंक्शन को के कोड को देखने के लिए ये फंक्शन कहाँ मैंने डिफाइन किया है, वहाँ चलते हैं। तो मैंने ये फंक्शन किया है यहाँ पे डिफाइन, लाइन 50 में। तो इस बटन फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा है कि जो मेरी जो सेल्फ डॉट रूट विंडो है, जो मेरी करंट विंडो है वो बंद होनी चाहिए, ठीक है। जो मेरी, आपको पता है कि जो रूट है, सेल्फ डॉट रूट है, ये मेरा करंट विंडो जो मेरी इस टाइम ये है, ये पूरे, ये नहीं, ये जो है ये पूरी की पूरी बंद होनी चाहिए। तो मैंने इसका ही कोड लिखा है इसको बंद करने का, और इसके बंद होते ही क्या होना चाहिए, मेरी नई विंडो आ रही है तो मैंने उस विंडो को ओपन करने के लिए इंपोर्ट फॉरगेट कर दिया है। फॉरगेट क्या है, फॉरगेट है मेरी ये वाली विंडो जो यहाँ पर ओपन हो रही है, ये विंडो मैं बताता हूँ आपको। फॉरगेट है ये विंडो, ये जो आ रही है, तो इसको मैंने इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पर मैंने जो है इसको इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने का मतलब क्या है कि मेरा जो कंपाइलर है वो आगे वाला कोड को छोड़ के अब इस लाइन, इस फाइल के अंदर जो मेरी forget.py फाइल है, ये है वो, इसके को इसके कोड को पढ़ना जो है स्टार्ट कर देगा। तो इस फंक्शन का सिर्फ इतना काम है, इस बटन का सिर्फ इतना काम है फॉरगेट बटन का, कि करंट विंडो को फर्स्ट लाइन में मैंने करंट विंडो को बंद किया, और दूसरी लाइन में मैंने जो है नई विंडो को खोल दिया, जो मेरी फॉरगेट, जो मेरी फाइल है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको अगला कोड कि अब मेरा क्या होना चाहिए। जैसे ही मैं साइनअप पे क्लिक करूँ तो इससे क्या हो रहा है, देखिए फ्रेंड, पहले साइनअप के क्लिक करके मेरी जो पुरानी विंडो है, देखिए फ्रेंड्स, जो मेरी पुरानी विंडो है वो डिलीट होगी, और नई विंडो जो ये साइनअप डॉट पेज है ये ओपन हो गया। वैसे एग्जिट पे क्लिक करके क्या हो रहा है, ये जो मेरी करंट विंडो है वो डिलीट हो रही है। तो इन दोनों का कोड बताता हूँ। सबसे पहले मैं साइनअप बटन का कोड आपको बताता हूँ। तो साइनअप बटन जो है मेरा ये है, इसके ऊपर मैंने क्या कोड किया है, इसके ऊपर मैंने फंक्शन कॉल किया सेल्फ डॉट साइनअप। तो साइनअप फंक्शन जो है फ्रेंड्स मैंने यहाँ बनाया है, यहाँ देखिए ये। तो इस पे मैंने क्या किया, सिंपली जैसे मैंने लॉगिन पे किया, जैसे मैंने फॉरगेट पे किया वैसे ही, पर मैंने लॉगिन पे फॉरगेट बटन पर जो विंडो ओपन की थी वो कुछ और थी, और इस पे कुछ और है, क्योंकि मेरे को साइन अप पेज यहाँ पर ओपन करवाना है, ना कि फॉरगेट पासवर्ड के लिए जो पेज है बनाया है मैंने वो ओपन करना है। तो इसलिए मैंने इंपोर्ट कर दिया है साइनअप को, ताकि जो है मेरा साइनअप पेज ये वाला साइनअप डॉट पी वाई, तो इस फाइल का नाम मैंने यहाँ पर दिया है। तो इंपोर्ट साइनअप, ठीक है। और ऊपर वाले कोड से क्या होगा, जो मेरी करंट विंडो है वो डिलीट हो जाएगी। ऐसे ही मैंने एग्जिट बटन पर क्लिक करके मेरा क्या किया, मैंने कोई नई फाइल नहीं ओपन की है, बल्कि मैंने जो मेरी करंट फाइल है उसको जो है मैंने बंद किया है। तो ये कोड जो है मेरा एग्जिट बटन है, कि मेरी करंट विंडो जो है डिलीट हो जानी चाहिए, मतलब बंद हो जानी चाहिए, मेरा प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो इसलिए जैसे ही मैं एग्जिट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी जो है ये करंट विंडो डिलीट हो रही है। जैसे ये एग्जिट, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट पर क्लिक किया तो देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको जो है लॉगिन, नहीं अभी मेरे को अभी मेन काम तो अभी रह गया है। अब आप देखिए कि क्या है लॉगिन में, ये अब लॉगिन बटन पे क्या हो रहा है। लॉगिन बटन पे मैंने जो है
इस टेक्स्ट फील्ड और इस टेक्स्ट फील्ड में जो भी लिखा है वो सही है या गलत है। मतलब जो यूज़र नेम यहाँ पर है और जो पासवर्ड है वो जब मैंने साइनअप किया था, जब मैंने नया अकाउंट बनाया था, उस टाइम जब मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था उससे अगर ये मैच कर जाए तब जो है, और मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो मेरा जो है अगला पेज ओपन होना चाहिए जो कि मेरा होम पेज है। अदरवाइज़ मेरे को क्या होना चाहिए, देखिए फ्रेंड्स अभी मेरे को ये यहाँ फील्ड शो करवा रहा है कि आपकी जो है फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। तो ये क्या हो रहा है, ये अब मैं जहाँ यहाँ पर कुछ भर देता हूँ अगर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, क्यों मेरा लॉगिन ये जीमेल और पासवर्ड गलत है, और अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो देखिए क्या होता है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड आर इनकरेक्ट। तो ये मैंने कोड किया है लॉगिन बटन पर, जब मैंने कॉल किया है फंक्शन उसके अंदर मैंने सारा कोड किया है, डाटाबेस के साथ मैच किया है। डाटाबेस के अंदर मैंने यूज़र नेम, जीमेल आईडी और पासवर्ड स्टोर करके रखी हुई है, जो जब मैंने साइनअप किया था तब जो है स्टोर हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस टेबल से मैं यहाँ पर ये मैच करूँगा कि ये क्या जीमेल आईडी और यूज़र ने जो पासवर्ड है, अगर इस टेबल के अंदर जो मेरा साइनअप टेबल मैं आपको बताता ये है, अगर इसके अंदर मेरी जीमेल आईडी और पासवर्ड मिल जाता है किसी भी रो में फ्रेंड्स, अगर मेरे को ये दोनों चीज़ें मिल जाती है सेम, ठीक है, तो क्या होगा मेरा, तो मतलब क्या हुआ, मतलब यूज़र ने जीमेल आईडी और पासवर्ड हो गया बिल्कुल करेक्ट। तो मेरे को जो है यूज़र को आगे भेज देना है, मतलब उसको होम पेज के ऊपर या जो भी आगे उसके पेज है, जैसे आप फेसबुक पर लॉगिन करते हो तो आगे जैसे ही आप सही अपना फेसबुक का नंबर और पासवर्ड डालते हो तो आपको जो है होम के ऊपर भेज देते हैं वैसे ही। और मान लो कि जो उसने जीमेल आईडी लिखी और पासवर्ड लिखा यहाँ पर, वो यहाँ डाटाबेस के अंदर नहीं है यहाँ पर, तो क्या होगा, मेरे को यूज़र को पासवर्ड जो है क्या बोलना है, मेरे को उसको एरर मैसेज शो करवाते रहना है कि आपका पासवर्ड जो है गलत है, यूज़र नेम जो है गलत है। तो चलिए चलते हैं इसके कोड को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके कोड को देखने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को लॉगिन जो बड़ा मेरा बटन है, कहाँ बनाया था मैंने, ये बनाया था। इसके अंदर मैंने कौन सा फंक्शन कॉल किया, ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने फंक्शन कॉल किया है self.login। तो self.login जो है मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो इस फंक्शन पे मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, इफ़ कंडीशन दी है कि अगर self.gmail.get, ये फंक्शन क्या करता है, आपका टेक्स्ट गेट करता है कि जो भी आपने इस फील्ड के अंदर लिखा होगा वो उसको जो है गेट कर। अगर मैंने CDVV अगर इसमें लिखा है तो जैसे ही मैं इस टेक्स्ट फील्ड के ऑब्जेक्ट से गेट फंक्शन कॉल करूँगा तो ये CDVV जो है इसकी जगह आ जाएगा। मतलब आपको इस यहाँ पर आप ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है CCBD। अब CCBD इक्वल टू ये खाली ब्लैंक, तो क्या CCBD जो है ब्लैंक के बराबर है, नहीं है। तो यही जो है मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ बताया है कि अगर मेरा जो टेक्स्ट फील्ड 1 है, जो मेरी टेक्स्ट फील्ड 1 है वो अगर खाली है, और या टेक्स्ट फील्ड 2 जो दूसरी है ये वाली, ये अगर एम्प्टी है, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो मेरे को जो है यूज़र को एरर मैसेज शो करवाना है। क्या करवाना, शो एरर मैसेज, जिसमें मैं क्या लिखूंगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, जिसमें मैं लिखूंगा सबसे पहले तो मेरे को ये टाइटल देना पड़ता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब आप क्लिक करते हैं तो ये टाइटल आ रहा है ये, और अंदर दूसरा आर्गूमेंट है ये कि आपको क्या मैसेज शो करवाना है। तो मैंने यहाँ पर मैसेज करवाया है सो यूज़र नेम एंड पासवर्ड इनकरेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मेरी ये इनमें से कोई भी फील्ड एम्प्टी होती है, इसमें से अगर मेरी कोई भी फील्ड एम्प्टी होती है, चाहे ए पहली हो या दूसरी, दोनों में से कोई भी, मतलब अगर ये मैंने अलग अलग कंडीशन दी, अगर ये कंडीशन चल पड़ी, मतलब ये कंडीशन एकदम सही है तो यहाँ पर ट्रू आएगा, और ये भी अगर, और ये मान लो कि दूसरी मेरी टेक्स्ट फील्ड है वो मैंने भर दी है तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। और ऑपरेटर क्या करता है कि अगर आपको कहीं भी फॉल्स दिख गया कहीं भी, तो आपका जो है ये पूरे का पूरा जो ये इफ स्टेटमेंट है इसको चला जाएगा, ट्रू ही चला जाएगा उसको, मतलब जो इसके अंदर लिखा है कोड जो मैंने यहाँ लिखा है वो चलेगा। अगर जब तक ये दोनों कंडीशन जो है ट्रू नहीं हो जाती तब तक जो है, जब तक ये दोनों कंडीशन जो है फॉल्स नहीं हो जाती तब तक जो है ये कोड चलेगा नहीं, और जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड चलेगा ही चलेगा, और इनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये कोड चलेगा। और मान लो कि जो मेरा टेक्स्ट फील्ड जो और पासवर्ड फील्ड वो खाली नहीं है,
तो क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, यहाँ पर आ गया फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पर, क्योंकि मैंने लिखा है इक्वल टू, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर फॉल्स रिटर्न होगा तो ये इफ कंडीशन नहीं चलेगी, फिर आएंगे हम एल्स कंडीशन पर। कब आएंगे, जब टेक्स्ट फील्ड 1 भी भरी होगी और टेक्स्ट फील्ड 2 भी यूज़र ने भर दी होगी। जैसे कि इस टाइम मैं यहाँ पर अगर खाली कर दूँ, देखिए फ्रेंड्स ये, और अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो क्या करें, फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। अब जैसे मैं यहाँ पर एक भी भर देता हूँ तब भी मेरे को क्या मैसेज आएगा, फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैंने दोनों ही यहाँ पर भर दी तो क्या आएगा मैसेज, अब मेरे को कोई और मैसेज आएगा जो कि देखेगा कि क्या ये यूज़र ने ये जीमेल और पासवर्ड सही है, नहीं ये जीमेल सही नहीं है, तो मेरे को क्या आएगा मैसेज, यूज़र नेम एंड पासवर्ड आर इनकरेक्ट। तो उसको जो है मेरे को देखने के लिए कि क्या यूज़र नेम और पासवर्ड सही है, तो मैं जैसे ही मैं एल्स कंडीशन पर आऊँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगा, अभी मैं कोड चेक करूँगा कि क्या जो जीमेल आईडी जो यूज़र ने लिखी है टेक्स्ट फील्ड 1 के अंदर और 2 के अंदर वो सही है या नहीं। तो मैंने सबसे पहले एक ट्राई कैच बनाया, उसके अंदर जो है ये सारा कोड लिख दिया। ये सारा कोड क्यों, यहाँ पर मैंने डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी की हुई है, और डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हुए मेरे को यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी मिल सकती है। एक्सेप्शन मतलब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, जो कि मतलब मेरे पाइथन का जो कंपाइलर के कोड के अनुसार ठीक होगी, ठीक है। पर मतलब ये आप समझ सकते हैं कि जैसे मैंने डाटाबेस का नाम यहाँ पर python.login.signup, हालांकि डाटाबेस का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पाइथन का जो है इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका डाटाबेस का नाम क्या है। आपको जो है अपने MySQL में जो है, मान लो ये आपका MySQL है, इसमें मेरा डाटाबेस का नाम ये है, परंतु मान लो मैंने अपने कोड में जो है ये नाम नहीं दिया है, बल्कि इसकी जगह कोई गलत डाटाबेस का नाम दिया है, तो वो जो है मेरा पाइथन जो है इसको नहीं समझ सकता, क्योंकि ये पाइथन के बाहर का कोड है। तो उसके ऊपर जैसे कि अगर आपका डाटाबेस आपको नहीं मिल रहा है तो पाइथन को पता लग जाए कि आपका जो है डाटाबेस का नाम गलत है, तब जो है मतलब, और पाइथन जो है अपने अकॉर्डिंग यूज़र को ये बता सके कि आपका जो है डाटाबेस का नाम गलत है, ऐसा मैसेज शो कर सके। इसलिए मैंने यहाँ इस सारे कोड को, जहाँ पर मेरे को लगता है कि कहीं भी जो है एक्सेप्शन आ सकती है ऐसी ही, उसको मैंने रख दिया है ट्राई कैच के अंदर। और जैसे ही आपका जो ट्राई कैच का जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाता है कि इसके बाद एक्सेप्शन नहीं आएगी, तो वहाँ पर आपका ट्राई कैच बंद कर दे और आपको जो है एक्सेप्ट जो है कोड स्टार्ट कर दे। और इसमें आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर अगर कोई एक्सेप्शन आती है वो जो है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी,